नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तिलिस्म की राजकुमारी पार्ट 2। उधर गिरा भलुआ, आह, धड़ाम, गिरते ही मर गया। दोनों महर्षि जलालानाथ के पास पहुँचे और महर्षि, क्या यह सही है कि आपको राक्षस राज असंख्यों ने कैद कर लिया था? हाँ पुत्र, लेकिन मैं सही वक्त पर आज़ाद हो गया, वरना ना जाने क्या अनर्थ होता आज। पुत्रों, तुम दोनों अब शीघ्र आतुर कर पहुंचो, वहां तुम्हें मिलेगी राजकुमारी चंद्रमुखी। महर्षि उन्हें तिलिस्म के बारे में समझाने लगे। महर्षि ने मंत्र पढ़ा, ओम अश्वाय अलाय कलाय बलाय चू ची चां। तत्काल 2 सफेद अश्व प्रकट हुए। ये दोनों अश्व तुम्हें पहुंचाएंगे आतुर कर। महर्षि ने एक तस्वीर निकाली। लो, इसे पहचान लो, यह है राजकुमारी चंद्रमुखी। यह तुम्हें पहुंचाएगी तिलिस्म के द्वार तक। महर्षि, यह राजकुमारी कौन है? पुत्र, यह आतुरकर की राजकुमारी है। तुम्हारे पूर्वजों ने आतुरकर में एक तिलिस्म बनाकर वहां दिव्यास्त्र रख छोड़े थे। तब से जो भी आतुरकर पर राज करता है उस तिलिस्म की रक्षा करता है। फिर दोनों अश्वों पर सवार हो गए। महर्षि, तिलिस्म टूटने की शुभ सूचना हम आपको शीघ्र ही पहुंचाएंगे। ऐर लगाते ही घोड़े हवा में बातें करने लगे। भैया, ये अश्व भी हमें आतुर कर पहुंचा देंगे या कहीं कलवा भलवा की तरह पटक देंगे? मेरा मन कहता है कि अब हम जरूर आतुर कर पहुंचेंगे। भैया, हमारे पूर्वजों ने दिव्यास्त्र तिलिस्म में ही क्यों रखे? सुजानगढ़ के शस्त्रागार में क्यों नहीं रख छोड़े? वह इसलिए कि दिव्यास्त्र केवल उन्हीं हाथों में जाएं जो कि उन्हें उठा पाने में सक्षम हो। अगर दिव्यास्त्र किन्हीं गलत व कमजोर हाथों में चले जाएं तो भयंकर विनाश का कारण बन सकते हैं। इसीलिए यह परीक्षा रखनी आवश्यक समझी गई होगी। बातों ही बातों में अश्वों ने उन्हें ला खड़ा किया एक भव्य महल के सामने। महानुभावों, यही है आतुरकर का राजमहल। राजकुमारी चंद्रमुखी आपको अंदर मिलेगी। दोनों घोड़ों से उतरे। धन्यवाद प्यारे अश्वों। उनके महल में प्रविष्ट होते ही दोनों घोड़े वापस उड़ चले। महल में उनका स्वागत किया एक अत्यंत सुंदर युवती ने। स्वागत है राजकुमारों, मुझे महर्षि का संदेश मिल गया था। राजकुमारी चंद्रमुखी। राजकुमारी उन्हें ले चली महल के अति वैभवशाली कक्ष में। कुमारों, पहले आप स्नान, भोजन व विश्राम कर ले, फिर मैं आपको ले चलूंगी तिलिस्म के द्वार पर। राजकुमारों ने किया स्नान। क्या सुगंधित जल है! भोजन, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है! फिर विश्राम, फूलों सा बिस्तर। रात्रि के समय राजकुमारी पहुंची उनके पास। यही वक्त है तिलिस्म प्रवेश का। क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ राजकुमारी, किंतु एक बात मैं आपको पहले बता देना अपना फर्ज समझती हूँ। कहिए राजकुमारी। आतुरकर का तिलिस्म बेहद खतरनाक है। वहाँ गए सुजानगढ़ के कई युवराज वीर गति को भी प्राप्त हो चुके हैं। आपको उसकी भयानकता से आगाह कराने का मेरा मकसद यही है कि आप चाहें तो अभी भी अपना विचार त्याग वापस सुजानगढ़ जा सकते हैं। हमें तिलिस्म तोड़ने से कोई ताकत, कोई भयानकता, कोई खतरा नहीं रोक सकता राजकुमारी। दोनों ने दृढ़ शब्दों में एक साथ जवाब दिया। आप हमें तिलिस्म के द्वार तक शीघ्र पहुंचाए। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। चलिए। चंद्रमुखी दोनों को लेकर एक कुएं के पास पहुंची। यह सूखा कुआं ही तिलिस्म का द्वार है राजकुमारों, तुम्हें इस कुएं में ही प्रवेश करना है। इंदल आगे बढ़ा। राजकुमारों, पहले इसमें प्रवेश की शर्त तो सुन लो। बोलिए राजकुमारी, क्या शर्त है? तुम्हें इस सूखे कुएं में छलांग लगानी है और यह ध्यान रखना है कि कुएं में तुम्हें सिर के बल कूदना है। अगर तुम्हारे पैर पहले कुएं की धरती से टकराए तो तुम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अच्छा राजकुमारी। शर्त सुनकर दोनों अवाक रह गए। एक ऐसी शर्त जिसमें दोनों तरफ मौत थी। मन ही मन कुछ फैसला कर दोनों आगे बढ़े। कुएं की धरती से हमारे पांव पहले नहीं टकराएंगे राजकुमारी। और अगले ही पल दोनों ने कुएं में छलांग लगा दी। तभी राजकुमारी का ठहाका गूंज उठा रात्रि के अंधकार में। हा 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 हा, इस बार सुजानगढ़ के युवराज आतुरकर का तिलिस्म नहीं तोड़ पाएंगे। कुएं के तल से टकराते ही खोपड़ियां फट जाएंगी दोनों की। किंतु सही सलामत कुएं के तल पर पहुंचकर दोनों एक द्वार की ओर बढ़ने लगे और हाथों के बल चलते हुए वे उस द्वार में प्रविष्ट हो गए। कमरे में एक चौकी पर रखे थे कुछ खंजर और कागज का एक पुर्जा। यह खंजर किस लिए रखे हैं यहाँ? यह कागज का पुर्जा कैसा है? उठाकर पढ़ो इसे। हाथ बढ़ाकर इंदल ने वह कागज का पुर्जा उठा लिया।
इंदल ने कागज में लिखी इबारत पढ़कर उसे सुनाई। यह खंजर उठाओ और अपनी छाती में घोंप लो, अन्यथा तिलिस्म का अगला द्वार नहीं देख पाओगे तो। कैसी असंभव सी शर्त है यह, अचंभित रह गए दोनों। खंजर छाती में घोंपने के बाद जिंदा बचेंगे तभी तो तिलिस्म के अगले द्वार में घुस पाएंगे। खंजर घोंपने का मतलब है निश्चित मृत्यु। फिर दोनों के ही हाथ जम गए दो खंजरों की मुठों पर। तिलिस्म तोड़ने के लिए तिलिस्म के निर्देशों का तो पालन करना ही पड़ेगा। खंजर उठा लिए उन्होंने। अगले ही पल बेइंतहा साहस का परिचय दिया दोनों ने। घप! खंजर घोंप लिए दोनों ने अपनी छातियों में। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, कुछ न हुआ। फिर अरे यह क्या, ये खंजर कहाँ गायब हो गए? हाँ भैया, मेरी छाती में भी खंजर बिना जख्म छोड़े गायब हो गया। तभी कक्ष की एक दीवार अपनी जगह से खिसक गई। ओह, यह हमारा साहस देखने के लिए तिलिस्मी जाल था। वो देखो, द्वार बन गया। दोनों द्वार की तरफ बढ़ चले। एक अन्य कक्ष में प्रविष्ट हुए वे आगे बढ़े। यह कक्ष तो बिल्कुल खाली है। हाँ, और इसमें तो एक द्वार भी नजर आ रहा है। क्यों न हम इस कक्ष से बाहर चले? नहीं, फिर इस कक्ष का तिलिस्म कैसे टूट पाएगा? जरूर यहाँ कोई भेद है। कक्ष के बीच पहुंचकर ठिठक गए वे। क्या भेद हो सकता है जो नजर भी नहीं आ रहा है और समझ भी नहीं आ रहा? यकायक इंदल की निगाहें फर्श की तरफ झुकी। अरे देखो भैया, यह फर्श पर क्या लिखा है? अरे हाँ, सच, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। रुको मत भागो, रुको मत भागो। अच्छे खासे असमंजस में डाल दिया इस वाक्य ने। क्या करे, रुके या भागे? हाँ, इस वाक्य का तो कैसे भी पढ़ा जा सकता है। अगर रुको मत भागो पढ़ते हैं तो रुकना पड़ेगा, और अगर रुको मत भागो पढ़ते हैं तो भागना पड़ेगा। अब करें तो क्या करें? मुझे लगता है यह हमारी बौद्धिक परीक्षा के लिए बिछाया गया जाल है। हाँ, यह खाली कमरा है, कोई मुसीबत या खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में रुककर साहस का परिचय क्या दे? और अगर हम भागने का रास्ता अपनाते हैं तो इसमें जरूर बुद्धिमत्ता होगी, क्योंकि कायरता तो खतरे को पीठ दिखाने को कहते हैं, और खतरा इस खाली कमरे में क्या हो सकता है? दोनों ने भागने का रास्ता अख्तियार किया। दोनों के कक्ष से बाहर निकलते ही एक भयंकर धमाका गूंज उठा। भड़ाम! यानी यह जाल भी तोड़ने में कामयाब रहे हम। हाँ भैया। दोनों आगे बढ़ चले। तभी मानव कराहटों से गूंज उठा उपवन। आह! अरे मानव कराहटें यहाँ तिलिस्म के इस उपवन में? आओ देखें कौन कराह रहा है। उन्हें मिला एक जर्जर बूढ़ा। भूख भूख, आह! ओह, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस तिलिस्मी बाग का माली हूँ, पर कई सालों से मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने को दो। खाने को तो इस बाग में बहुत से फल है, कहिए कौन सा फल पसंद करेंगे आप? फल नहीं, मैं केवल मांस खाता हूँ, मुझे मांस खिलाओ। बहुत भयंकर इच्छा जाहिर की बूढ़े ने। मांस कहाँ से आएगा इस उपवन में? अरे भैया, मैं ही थोड़ा मांस दे देता हूँ इसे अपने शरीर का, कौन सा बूढ़ा ज़्यादा खा लेगा। संदल ने तलवार से अपनी जांग से थोड़ा मांस काटकर बूढ़े को दिया। इसका पेट जरूर भर जाएगा इतने से। वाह, स्वादिष्ट। किंतु बूढ़ा और मांग बैठा। अब मैं इसे अपने शरीर का मांस दे देता हूँ। उसने वह टुकड़ा बूढ़े की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़ा जल्दी ही वह टुकड़ा भी हजम कर गया। और मैं इसे और देता हूँ। दोनों बारी बारी से उसे अपने अंग काट काट कर देते रहे। बूढ़ा और मांगता रहा, तब तक कि जब तक बरसों का भूखा हूँ मैं। बाबा, अब हमारे शरीर आपके हवाले है। दोनों ने अपने पूरे शरीर बूढ़े को परोस दिए। तभी एक चमत्कार हुआ। बूढ़ा एक सुंदर पुरुष में बदल गया और इंदल संदल भी अपने पूर्व रूप में लौट आए। उठो कुमारो, मैं हूँ आतुरकर, तुम्हारे पूर्वजों का सेवक और इस तिलिस्म का निर्माता। तुमने मेरी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके ये तिलिस्म तोड़ लिया है। अब मैं तुम्हें दूंगा दिव्यास्त्र, क्योंकि तुम शौर्य, वीरता, बुद्धि व संयम में उनके पूर्णता काबिल हो। तभी प्रकट हुए दो दिव्यास्त्र। यह लो वत्स, संभालो इन अपराजय दिव्यास्त्रों को। हाथों में गिरफ्तार हो गए दिव्यास्त्र इंदल व संदल के। हम धन्य हुए महापुरुष, आतुर करके शब्द गूंजे। अब आंखें बंद कर लो दोनों। दोनों की आंखें मिचती चली गई। राजकुमारी की आवाज़ सुनाई पड़ते ही उन्होंने आंखें खोल दी। शाबाश राजकुमारों, शाबाश, तिलिस्म पर विजय मुबारक हो। राजकुमारी चंद्रमुखी, दिल ही दिल निराश थी वह।
राजकुमारी दोनों को ले चली एक देवता की मूर्ति के समक्ष। कुमारों, अब तुम्हें यह दिव्यास्त्र देवता की मूर्ति के समक्ष रखने होंगे पूजा के लिए। नहीं, रुक जाओ राजकुमारों। किंतु वह आवाज सुनकर तीनों चौंक उठे। सामने नजर आ रही थी एक और राजकुमारी चंद्रमुखी। हैं, दो राजकुमारियां एक जैसी, हूबहू हम भाइयों की तरह। तुम? हाँ, मैं। वह बोल उठी तीव्रता से। राजकुमारों, तुम जिसे राजकुमारी चंद्रमुखी समझ रहे हो वह है मेरी जुड़वा बहन सूर्यमुखी। चंद्रमुखी मैं हूँ। मेरी बहन सूर्यमुखी पथभ्रष्ट हो गई है। वह अपने सेवक राक्षस राज असंखों के साथ मिलकर तुम्हें तिलिस्म प्रवेश से रोकती रही थी, किंतु उसमें नाकामयाब हो जाने के कारण अब यह चाहती है कि यह दिव्यास्त्र जैसे ही तुम यहाँ रखो असंखों प्रकट होकर दिव्यास्त्र कब्जा ले। और अब तुम ऐसा हरगिज न करना। दिव्यास्त्र तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, इन्हें लेकर सुजानगढ़ चले जाओ। जैसे ही चुप हुई चंद्रमुखी, वैसे ही सूर्यमुखी बोल उठी। वाह, कैसे मूर्ख बना रही है इन भोले राजकुमारों को। खोट अपनी नियत में है और गलत मुझे बता रही हो। राजकुमारों, दिव्यास्त्रों की अगर पूजा न की गई तो यह अभी अदृश्य हो जाएंगे और यह दुष्ट यही चाहती है। चक्कर आने लगे संदल और इंदल को, किसकी बात माने किसकी बात न माने। मैं कहती हूँ मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारे पूर्वजों की अमानत में खयानत करना चाहती है। यह दुष्टा तुम्हारे दिव्यास्त्र गायब करा कर रहेगी। असली तिलिस्म में तो अब फंसे थे वे दोनों। उस तिलिस्म को तोड़ा एक रौबदार आवाज ने। राजकुमारों, तुम समय रहते बच गए, वरना इस दुष्टा सूर्यमुखी के कहने पर यदि तुम दिव्यास्त्र पूजा के लिए रख देते तो उनसे जरूर हाथ धो बैठते। महर्षि जलालानाथ? हाँ, हम। धन्यवाद राजकुमारी चंद्रमुखी, समय पर तुमने राजकुमारों को इस दुष्टा के चंगुल में फंसने से बचा लिया। महर्षि, आपका संदेश मिलने पर कि दोनों कुमार आतुर कर आ रहे हैं, इसके मन में पाप जागा। इसने मुझे कैद कर दिया और असंखों के साथ इन्हें रोकने के कई प्रयास कराए, पर आपके कारण असंखों कामयाब न हो पाया। अब जबकि दिव्यास्त्र इन्हें मिल गए तो इसने इन्हें हड़पना चाहा। राजकुमारों, हम तुम्हें चंद्रमुखी की तस्वीर देते वक्त यह बताना भूल गए थे कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है, क्योंकि तब हमें इसके बेईमान हो जाने की जानकारी न थी। खैर, चलो अब सुजानगढ़ चला जाए। वे चलने को तैयार हो गए। तभी राक्षस राज असंखों विकराल रूप में प्रकट हुआ। हा 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 हा, इतनी आसानी से ना जाने दूंगा तुम्हें, अपनी योजना भंग करवाकर। असंखों, मार डालो इन्हें। असंखों की खड़क घूमी। पहले तो तेरा अंत करूं, क्योंकि अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। आह! और सूर्यमुखी यमलोक पहुंच गई। फिर उठा असंखों का खड्ग इंदल व संदल की ओर। मुझे ये दिव्यास्त्र चाहिए, लाओ, दो। अच्छा। दोनों ने दिव्यास्त्र असंखों की ओर उछाल फेंके। लो, संभालो। दिव्यास्त्र उसकी गर्दन में पैवस्त हो गए और असंखों के प्राण पखेरु पंख फैलाकर उड़ चले। राक्षस का शरीर जमीन से जा लगा और दिव्यास्त्र वापस राजकुमारों के हाथों में पहुंच गए। खुद ही मरने चला आया था यहाँ। दोनों महर्षि के साथ चलने को तैयार हो गए। धन्यवाद राजकुमारी, अब कुछ बरसों बाद आतुरकर में उपस्थित होऊंगा राजकुमारों की औलादों के साथ। सुजानगढ़ के युवराजों का सदा स्वागत होगा यहाँ महर्षि। फिर चल पड़े वे सुजानगढ़ की ओर। सुजानगढ़ पहुंचने पर महाराज तथा प्रजा ने उनका शानदार स्वागत किया। युवराज इंदल संदल की जय हो, महाराज वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।